हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कैसे भरें। यदि आप किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ॉर्म कैसे भरें। दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने का तरीका वही है, बस एक छोटा सा ऑप्शन है, वहाँ पे आपको यस और नो चूज़ करना है। मेरे एक यूट्यूबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है आपको। अगर एक भी पॉइंट आपका छूट गया या एक भी पॉइंट आपने गलत भर दिया तो आपका फॉर्म पूरा का पूरा गलत भर सकता है। दोस्तों, मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको, और आप भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से वीडियो की तरीके से आप भी अपना फॉर्म फिलअप करें। और फॉर्म एकदम सावधानी से फिलअप करना है आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको mdsuexam.org नाम से एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम फॉर्म की इस पर क्लिक करना है, फिर अप्लाई एग्ज़ाम फॉर्म की इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आप जो भी कैटेगरी से रेगुलर नॉन कॉलेज जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। मैं पीजी का भर रहा हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट, कौन सी क्लास में क्या सब्जेक्ट है, फिर कॉलेज चुनना है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है अपीयर अंडर ऑडियंस। उसके सामने एक ऑप्शन लिखा हुआ है, यदि आप प्रीवियस या फाइनल ईयर के किसी विषय में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो यस चूज़ करें, अन्यथा नो चूज़ करें। दोस्तों यहाँ पर आपको यस चूज़ कर लेना है अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो। नीचे दोस्तों एक ऑप्शन है पीजी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2020 में अपीयर्ड हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे अगर मैं यस करता हूँ तो यहाँ पे एक ये वार्न देता है मुझे। इसमें लिखा हुआ यू हैव अपीयर्ड इन पार्ट 3 या फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, सो यू आर नॉट एबल टू फिल फॉर्म एज ए रेगुलर कैंडिडेट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपने 2020 में फाइनल या थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दिए तो आप एज ए रेगुलर कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते। आपको यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप प्राइवेट कैंडिडेट या नॉन कॉलेज सेलेक्ट करके आप ही फॉर्म आगे फिलअप कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट का। कहने का मतलब दोस्तों बात यह है कि आपने लास्ट ईयर 2020 में मतलब आपने फाइनल या फिर पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिया है एज ए रेगुलर कैंडिडेट तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। केवल प्रीवियस या फिर लास्ट ईयर वाले जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर प्रीवियस का एग्ज़ाम दिया वो कैंडिडेट। यहाँ पर दोस्तों मैं फिर नॉन कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे आकर मैं अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर उसके बाद में यहाँ पे फैकल्टी टाइप क्लास में सेलेक्ट कर लेनी है। और एमकॉम फाइनल ईएफएम का मैं भर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कॉलेज, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहते तो यहाँ पे यस लिखना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यस मैंने कर दिया, फिर यहाँ पर आप यस कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है कि लास्ट ईयर यानी 2020 में आप फेल हुए, पास हुए, जो भी आपके साथ सिचुएशन हुई वो आपको यहाँ पे रिजल्ट चूज़ करना है। मेरे केस में पास है तो मैं पास करके फिर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर आपको मेन एग्ज़ाम रोल नंबर यानी लास्ट ईयर के रोल नंबर डालने हैं। आपको लास्ट बार जो आपने एग्ज़ाम दिया उसके रोल नंबर डालने हैं आपको। फिर आपको दोस्तों लास्ट एग्ज़ाम का ईयर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में एनरोलमेंट ईयर और एनरोलमेंट नंबर डालना है। यदि ये सब डालने के बाद में आपकी डिटेल नहीं आती है तो आपको फिल फ्रेश फॉर्म पे क्लिक करके फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं आप। मेरे केस में मेरी सारी डिटेल आ रही है एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद में, तो मैं सबमिट में क्लिक करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ। यहाँ मेरी डिटेल मुझे शो कर रही है। अब मैं हिंदी में अपना नाम लिखूँगा और यहाँ पे मुझे फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ फ़ोटो साइन साइज़ बनाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो मैं वीडियो का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मैंने सारी डिटेल बना के बताई हुई है कि कैसे आपको फ़ोटो और साइन की साइज़ बनानी है। बिल्कुल ईजी वे में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से मेरी पहली वीडियो रहेगी उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा लिंक उसका, तो आप वो वीडियो वहाँ से वॉच करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने साइन और फ़ोटो अपलोड कर दिया और नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो मेरी सारी डिटेल आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल डाल दूँगा अपनी। यहाँ पर दोस्तों कास्ट, कैटेगरी, जेंडर और DOB ये सब ऑप्शन है, तो मैं जल्दी से इनको फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित एनरोल है, तो ये आपको यहाँ यस करना है आपको। फिर उसके बाद में आपको एनरोलमेंट ईयर और एनरोलमेंट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है। मेरे केस में हिंदी है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एड्रेस भरने का फॉर्म है, एड्रेस भरना है आपको। और अपना स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है और आपका ज़िला सेलेक्ट करना है और पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालनी है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है हैव यू अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, तो यहाँ पे आपको यस करना है। लास्ट ईयर आपने इस यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दिए तो यस करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको लास्ट ईयर की डिटेल डालनी है, फिर उसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना है।
अब यहाँ पर दोस्तों एक और ऑप्शन है, यहाँ पर एक बॉक्स है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर की डिटेल डालनी है कि प्रीवियस ईयर आपने कहाँ से की, उसके रोल नंबर और पासिंग ईयर जो भी आपका ईयर था वो डालना है, और कितने मार्क्स आए वो डालने हैं आपको, टोटल कितने में से कितने आए, और आपका रिज़ल्ट क्या रहा, प्रमोटेड, अगर आप प्रमोट हुए थे तो प्रमोट करना है, अगर लास्ट ईयर आपने पास एग्ज़ाम दिया, पास हुए तो आपको पास करना है, फेल हुए तो फेल चूज़ करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन हो रहे हैं, प्रमोटेड, पास और फेल। आपकी केस में जो भी है आपको वो चूज़ करना है, और फिर उसके बाद में आपको किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस पर क्लिक कर देना है। फ़िलहाल मेरे केस में पास है तो मैं पास कर देता हूँ, और फिर उसके बाद में पास। देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, प्रमोटेड, पास और फेल। आपको देखना है कि आप प्रमोट हुए हैं, पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं। अगर एग्ज़ाम दिए तो आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं, अगर एग्ज़ाम नहीं दिए तो आप प्रमोट हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको शो कर रहा है प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट्स। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट्स करना है, आपके प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट जिसके एग्ज़ाम आपने दे चुके हैं वो यहाँ पे शो करेगा। मेरे केस में 4 सब्जेक्ट हैं प्रीवियस में, फाइनल जो पीजी होती है उसके प्रीवियस में 4 ही सब्जेक्ट होते हैं लगभग, तो यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है, प्लीज़ सिलेक्ट ऑडियंस टाइप। यहाँ पे मैं 169E1 सेलेक्ट करता हूँ, तो ये एक रेड कलर में मैसेज मुझे शो कर रहा है, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ऑडियंस 169E1 कहता है कि स्टूडेंट कैन इम्प्रूव ऑल पेपर्स ऑफ प्रीवियस और ऑल पेपर्स ऑफ फाइनल ईयर ओनली इफ़ ही या शी हैज़ पास दिस क्लास इन एग्ज़ाम 2020। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2020 में एग्ज़ाम दिए हैं तो 169E इम्प्रूव ऑडियंस कहता है कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, ऑडियंस 169E के अनुसार आप केवल 2 विषयों में सुधार दे सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि सुधार करना चाहते हैं, मतलब इम्प्रूव करना चाहते हैं। इम्प्रूव करने के बाद में आपके नंबर अगर बढ़ जाएंगे तो आपके रिज़ल्ट में बढ़े हुए नंबर लिखे जाएंगे। अगर आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं तो पिछले साल जो नंबर आए वही आपके रिज़ल्ट में लिखे जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पहले साल में किसी सब्जेक्ट में आपके 36 नंबर आए, ठीक है, और आपने फिर उसमें इम्प्रूव करके एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में एग्ज़ाम लगे, फिर आपके उस सब्जेक्ट में 70 नंबर आ गए, तो आपके रिज़ल्ट में 70 नंबर ही लिखे जाएंगे। अब अगर दूसरे केस में मैं बात करूं कि आपने आपके किसी सब्जेक्ट में 36 नंबर आए और आपने इम्प्रूव कर दिया, इम्प्रूव करके फॉर्म भर दिया, और आपने जब एग्ज़ाम दिया तो आपके 20 ही नंबर आए, तो आपके वो जो पिछले वाले अंक है ना 36, वही रिज़ल्ट में जोड़े जाएंगे, वही रिज़ल्ट में लिखे जाएंगे। कहने का मतलब बात ऐसी है, जो नंबर बढ़ते हैं, इम्प्रूव होते हैं, वही नंबर लिखे जाएगा, चाहे वो 36 हो या जो भी हो आपके केस में। अब यहाँ पे दोस्तों 169E2 है, इसके बारे में भी देख लेते हैं ये यहाँ पे क्या मैसेज शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कह रहा है स्टूडेंट कैन इम्प्रूव 1-2 पेपर्स ऑफ प्रीवियस या फाइनल ईयर क्लास हु हैज़ पास दिस क्लास इन एग्ज़ाम 2020। मतलब लास्ट ईयर 2020 में जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो 169E2 के तहत आप 1 या 2 सब्जेक्ट में 1 या 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने 2 ऑडियंस के बारे में भी जाना, 169E1 और E2 के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 169D है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस पर क्लिक करके देखते हैं कि ये क्या मैसेज शो कर रहा है। दोस्तों, ऑर्डिनेंस 169D कहता है कि स्टूडेंट कैन इम्प्रूव ऑल पेपर्स ऑफ प्रीवियस विथ ऑल पेपर्स ऑफ फाइनल ईयर टेकन टुगेदर। मतलब ऑर्डिनेंस 169D के तहत आप स्टूडेंट मतलब सारे पेपर में इम्प्रूव कर सकता है, चाहे वो प्रीवियस हो या फाइनल ईयर के हो। नीचे दोस्तों फाइनल ईयर के सब्जेक्ट भी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ऑफ़र कर रहा है कि आप इसमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करवा रहा है कि जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप 2, जो भी सब्जेक्ट आपका आप जो भी पसंद करते हैं या फिर जिसमें भी आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल जो भी सब्जेक्ट, यहाँ पे सारी डिटेल है दोस्तों, तो आप यहाँ पर से सारी डिटेल लेकर अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद में दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्म आगे की ओर बढ़ेगा और आपके सामने में एक पेमेंट इनवॉइस जनरेट होकर शो हो जाएगा। दोस्तों, आप जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, पेमेंट इनवॉइस। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप पेमेंट इनवॉइस में अपनी सारी डिटेल पूरी अच्छे तरीके से एक एक चीज़ चेक कर लें, फिर उसके बाद में ही पेमेंट करें। दोस्तों, कई केस ऐसे आए हैं कि लोगों ने कई गलतियां कर दी और पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद में उस गलतियों को सुधारने के लिए करते हैं। मेरे पास भी कई ऐसे कमेंट्स आए जिनमें कुछ लोगों ने कहा कि सर हमने फार्म भर दिया, पेमेंट भी कर दिया, बाद में गलतियों का पता चला। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, इस पेमेंट इनवॉइस में ही आप चेक कर लें।
दोस्तों अगर आपको यहाँ पर अपनी गलती शो हो रही है, आपने फॉर्म में कुछ गलत भर दिया है, तो नीचे होम बटन है, उस पर क्लिक करके बैक चले जाएं। बैक जाकर आप दोबारा से फॉर्म फिलअप करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप दोबारा से फॉर्म फिलअप करके फिर पेमेंट करें। दोस्तों फॉर्म फिलअप करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप ही की डिटेल आप ही को भरनी है, तो उसमें क्या दिक्कत है। आपसे जो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं या आपको जो ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप उसके जवाब दीजिए, अपनी डिटेल, बस ख़त्म बात। फिर उस हिसाब से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।